हाय, दिस इज सरफराज फ्रॉम फोरप्रोज इन्फो चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं कि किस तरह हम फोटोशॉप में रियलिस्टिक लिपस्टिक ऐड कर सकते हैं जो बिल्कुल रियल लगे। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको एंड तक देखिए। अगर वीडियो के एंड पे अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे एक फोटो है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बॉटम लिप है इसमें थोड़ी सी लाइट ज्यादा है। लेकिन अगर आपकी फोटो में ज्यादा डिफरेंस हो, ऊपर लिप पे ज्यादा लाइट हो या कम हो, नीचे वाले पे ज्यादा हो या कम हो, काफी डिफरेंस हो, तो जो मैं स्टेप करने वाला हूं आपने हर लिप के लिए एक सेपरेट स्टेप करना है, उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैं टाइम वीडियो को छोटा करने के लिए मैं एक ही स्टेप में करूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इस वजह से हम एक ही स्टेप में इसको करेंगे। लेकिन अगर आपकी फोटो में ज्यादा डिफरेंस हो तो काइंडली इसको सेपरेट इसको कीजिएगा। तो सबसे पहले आपने एडजस्टमेंट लेयर में जाना है। यहां से हम सॉलिड कलर लेयर क्रिएट करेंगे। अपना कलर सेलेक्ट कर लें, बाद में हम इसको चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं फिलहाल रेड सेलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आपने ब्लेंडिंग मोड में जाना है और यहां से आपने मल्टीप्लाई सिलेक्ट कर लेना है। अब मल्टीप्लाई ने क्या किया, जहां पे 100% ब्लैक था वहां पे कोई असर नहीं हुआ, जहां पे 100% व्हाइट था वहां पे 100% रेड हो गया है। और जहां पे जितना जितना ज्यादा व्हाइट होता गया, ब्लैक से व्हाइट होता गया, उतना उतना वहां पे रेड ज्यादा होता गया। मतलब ये कलर को व्हाइट को मल्टीप्लाई करेगा रेड से। जितना ज्यादा व्हाइट होगा उतना वहां पे रेड ज्यादा नजर आएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपना मास्क सेलेक्ट कर लेना है और मास्क को इन्वर्ट कर देना है। आप यहां से भी इन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज में जाके एडजस्टमेंट और इन्वर्ट। अल्टरनेटिवली आप कंट्रोल आई भी प्रेस कर सकते हैं। हमने जो मास्क को इन्वर्ट किया है, ब्लैक मीन जो भी हमारा जो चेंजिंग थी वो हाइड हो चुकी। ब्लैक मीन हाइड्स और व्हाइट मीन शोज। तो मास्क का यही पर्पज होता है यूज करने का। इसके बाद आपने सिंपल ब्रश लेना है, सिंपल सॉफ्ट राउंड ब्रश। इसकी हार्डनेस जो है वो 0 होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका फोरग्राउंड कलर है इसको आपने व्हाइट कर लेना है, क्योंकि ऑलरेडी हमने ब्लैक किया हुआ है, सब कुछ हाइड किया। तो टॉगल कर लें इसको और यहां से आपने पेंट करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आप ब्रश को साइज को छोटा कर लें बिल्कुल, और आउटसाइड जो है उसकी वो पेंट करना स्टार्ट कर दें। जितना आपका आउटसाइड इसलिए पेंट कर रहे हैं कि जितना आप ब्रश छोटा करेंगे उसकी हार्डनेस ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि मैं इसको बड़ा कर रहा हूं तो अभी आप देखेंगे कि ये सॉफ्ट ज्यादा सॉफ्ट है। तो हमें जो आउटसाइड है वो हमें हार्ड चाहिए, तो हम इसको छोटा करके आउटसाइड पहले पेंट करेंगे। तो मैं वीडियो को स्पीड अप कर रहा हूं ताकि हम जल्दी से लिप्स को पेंट कर लें। तो हमारी पेंटिंग जो है वो मुकम्मल हो चुकी है। हमने लिप्स को प्रॉपर सेलेक्ट कर लिया और हमारा जो मास्क वो क्रिएट हो चुका है। लेकिन आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रियल नहीं लग रहा, हर जगह पे रेड ही रेड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम जो है जहां पे हाईलाइट एरिया था उससे हम रेड को हटाएंगे। मैं अगर अब टॉप लेयर को टर्न ऑफ करूं तो ये देखिए यहाँ पे जो लाइटेड एरिया है यहाँ से अगर हम रेड को थोड़ा कम करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके लिए हमें क्या करेगा, ब्लेंडिंग मोड में हमें ब्लेंडिंग ऑप्शन में सॉरी जाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको टॉप लेयर के बिल्कुल राइट में यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो हमारा जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं वो हमें यहाँ पे नजर आ जाएंगे। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, अगर मैं इस स्लाइडर को मूव करूंगा अंडरलाइन लेयर का, तो जहां पे जो डार्क एरिया है उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। ये देखिए, अगर मैं इसको मूव करूंगा तो व्हाइट एरिया जहां पे है उसका इफेक्ट टॉप लेयर से खत्म हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि व्हाइट को हमें यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग करना है। उसके बाद आप क्या करें, आल्ट प्रेस करें और इसको ब्रेक कर लें और इस अपनी जो है वो फोटो के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लें। इसको थोड़ा सा मूव करके ट्रैक इसको ट्राई कर रहा हूँ कहाँ पे अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद ओके प्रेस कर दें। ये देखिए अब काफी अच्छा रिजल्ट आ गया है। इसके बाद अगर आप जो हाईलाइटेड एरिया है
जो लाइटेड एरिया है, जहाँ पे लाइट एरिया है, उसको अगर आप डिफरेंट शेड देना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, टॉप लेयर को सिलेक्ट करें और कंट्रोल जे प्रेस कर लें। उसके बाद अपना कलर सेलेक्ट कर लें। तो मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, और जो अपना ब्लेंडिंग मोड है वो आपको स्क्रीन पे रखना है। कलर आप फिर से चेक कर लें, जो ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल फेक लगेगा। इसके बाद आपको फिर से ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है, और अब जो हमारा स्लाइडर पहले था उसको हम रीसेट कर दें। अब हमें जो डार्क एरिया है उससे जो है इस इफेक्ट को हटाना है, क्योंकि बॉटम लेयर में हमने ऑलरेडी इसको किया हुआ है। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा इसको यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको आप ब्रेक कर लें, और जहां पे आपका रिजल्ट अच्छा है वहां पे आप इसको रखें। मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि कितना डिफरेंस हमारी फोटो में। ये देखिए, काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लें और ग्रुप एक क्रिएट कर लें। कंट्रोल जी, या आप यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। अब आपको थोड़ी सी ओपेसिटी है इसकी थोड़ी सी कम कर देनी है, ताकि जो है वो बिल्कुल रियल लगे। तो मैं 80 पे रख रहा हूँ। तो ये देखिए 80 पे, अब ये हमारा पहले का इफेक्ट है और ये बाद का। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी रियलिस्टिक लग रही है लिपस्टिक जो हमने ऐड की है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।